ಬೇರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ कौन सा जिला का कौन सा जिला में फ्रॉम सेल का ईडी HR पे हो गया आइए बाहर के लोग वाला नहीं करते बाहर के बाहर गेट से एंट्री नहीं हमारे कितने लोग हैं सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी जी सर इधर सर प्रसाद गाరు ठीक है बाल्टी पानी दो This is called kidney. सर नेक्स्ट टाइम आके देखता हूँ सर्टिफिकेट About the paid, sir. About this particular species, which is called kidney. अंजल मैडम वहाँ वो लगा दिया कोशिश कर उजिम्बार ये सर तो स्टेट पकड़े स्टाफ कितने हैं आपके पास So we have about डिपार्टमेंट सुनील जी आओ जरा बकेट ले पानी तौलिए छोटा इसको साइड किए ना भैया गुदारी को पानी दे मैम थैंक यू हाँ कुछ नहीं मंच पे भी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं।
हम सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मंचासीन परमादरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय कोयला सचिव महोदय, आदरणीय एडिशनल सेक्रेटरी मैम, आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय ईडी मैम, मंच के सम्मुख विराजमान गण्यमान्य अतिथिगण एवं अधिकारी वृंद, प्रेस मीडिया के हमारे भाई, ज्योति कार्यक्रम के प्रतिभागीगण, मैनेजमेंट ट्रेनीज, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనము शुभवंदनमु। मैं दिव्य सानु पांडे, उप प्रबंधक सिविल, आप सभी का IICM के रमणीक प्रांगण में स्थित इस सभागार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम सभी आप सभी गणिमान मान्यों को अपने मध्य पाकर आनंदित हैं और स्वयं को अभिभूत पा रहे हैं। कहा गया है, तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सून्द्रिता एतान्यपि सतांगे हे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। इस प्रकार की अतिथि सत्कार और स्वागत की हमारी अक्षुण्ण परंपरा के आलोक में मैं निवेदन करता हूं ईडी मैम से कि वे उत्तरीय, श्रीफल और प्लांटर देकर मंचस्थ परम सम्माननीय अतिथियों का जैसा कि परम सम्मान्य मंत्री महोदय ने आदेश दिया है, सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे और या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विद्युतम या हविर या चहोत्री इत्यादि पद्यों से हमारे इस अग्नि शोमियात्मक जगत के कारणभूत अग्नि को जलाकर, ज्योति को जलाकर, कार्यक्रम का नाम भी ज्योति ही है। इस अवसर पर हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। निवेदन है मंचस्थ अतिथि महोदयों से कि वे आए और शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय इत्यादि वेद वाक्यों से ये जो ज्योति किरण है वह निश्चयपूर्वक हम सभी को आगे ले जाए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं निवेदन करूंगा ईडी मैम से कि वे उत्तरीय, श्रीफल और प्लांटर देकर मंचस्थ परम सम्मान्य अतिथियों का औपचारिक स्वागत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम आदरणीय मंत्री महोदय का। चेयरमैन सुनील सिंह, आदरणीय सुनील सिंह सर ऊपर आ जाए, मंच पर आ जाए कृपया।
श्री सुनील सिंह सर को का स्वागत करेंगे मैम। अब समय है कोल इंडिया एंथेम और IICM थीम सॉन्ग का। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे मिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ फौलाद हमारे। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम हैं शक्ति की खान। हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। कदम मिले चले ताल मिलाकर, साथ पकड़ कर बाहे हम लाए काला हीरा, हमसे उज्जवल देश की राहें। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता की खान। हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। IICM थीम सॉन्ग के लिए गुरु शिष्य की परंपरा का मान है हम, अभिमान है हम। गुरु शिष्य की परंपरा का मान है हम, अभिमान है हम। ऋषि चिंतन का मंथन करते, नई दिशाएं दिखाते हम। लक्ष्य बताते हम, स्वप्न दिखाते हम, जोश जगाते हम। ज्ञान की खुशबू से है सुरभित, पेड़ पखेरू उपवन उपकृत। कण कण ज्ञान दान की मूरत, कोल इंडिया की शान। जगाए स्वाभिमान, भूमि यह अति महान, तुम्हें शत शत प्रणाम। तेजस्विनावधीतमस्तु,
तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु गूंज रहा है एवमस्तु मंत्र की शक्ति कर्म की भक्ति से चहुदिश छा जाएंगे प्रीति बढ़ाएंगे रीत निभाएंगे सभी मिल गाएंगे सादर धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब निवेदन है हमारे कार्यकारी निदेशक महोदया डॉक्टर कामाक्षी रामन से कि वे आएं और इस अवसर पर पधारे हुए हमारे परम सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान में समायोज्यमान कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। मैडम। धन्यवाद देवेशानी। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। It's a matter of great privilege and honor for all of us at ICM today to welcome the distinguished dignitaries on the dais. Shri G. Kishan Reddy Sir, Honorable Union Minister of Coal and Mines, Government of India. Shri Vikram Dev Dutt Sir, Secretary Coal, Ministry of Coal, Government of India. Madam Vismita Tej, Additional Secretary Coal, Ministry of Coal, Government of India. And Shri PM Prasad Sir, Chairman, Coal India Limited. Our grateful welcome to the CMDs and directors of subsidiaries, trainees present here, and all our distinguished guests. IACM, as the Apex Training Institute of Coal India Limited, has been at the forefront of training and capacity building initiatives for the last 31 years since its inception in 1994. I'm happy to share that during the year 2024, IACM has achieved the highest ever training mandates of over 48,000, along with various qualitative improvements in training pedagogy and methods. This milestone is a testament to our commitment to excellence in training, leadership development, and skill enhancement. Sirs, I would like to briefly share about the two training programs whose participants are with us today. The first one is Jyoti. Jyoti, Rising Together, Leading the Way, is a women leadership journey launched on the momentous occasion of CIL's 50th Foundation Day by our Honorable Union Minister of Coal and Mines, aimed at empowering our women executives, the first of its kind initiative in CIL. Unlike other programs, this is designed and curated as a comprehensive leadership journey, spreading over a period of 5 months, including online learning, psychometric assessments, business simulations, one-on-one coaching with certified coaches, developing tiny habits, case studies, business quizzing, action learning projects, etc., all directed at fine-tuning their competencies to take on leadership challenges ahead. This intervention by CIL embodies our commitment to diversity and inclusivity to inspire our women executives to excel and thereby realize their fullest potential. The second program is part of the structured training of our new recruits, the management trainees, which includes induction training for 15 days, managerial skill development for 15 days, and technical or functional training of 10 days, along with on-the-job training at their respective place of posting. Today, the 96 management trainees from the civil discipline are here. They are undergoing the technical program on the civil engineering from January 6th. Sir, I am happy to share that IACM has successfully completed training cycle of the 3-phased program of 45 days for over 2,500 management trainees in the last 3 years alone. IACM's core objective and approach has always been to ensure that our programs are aligned with our organizational priorities and national goals.
Once again, I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries for sparing their valuable time with us and always encouraging and extending their unwavering support to IACM team. Thank you once again. सादर धन्यवाद मैम। अब निवेदन है हमारे आदरणीय चेयरमैन महोदय से कि वे कृपया आएं और सभा को संबोधित करें। सर। Most respected Honorable Minister Sir, respected Secretary Sir, Additional Secretary Madam, former MP Sunil Singh Sir, who is also well-wisher of Coal India, and Sir's father was also in Patna. I think he retired as Chief Engineer, and he knows ins and outs of coal mining. ED, IACM, all the CMDs present, functional directors, CCL, CMPDL, ED coordination, and all my dear friends, especially the two groups, Jyoti participants, line number 3 to 5, welcome once again, and all other young executives who have joined recently. In fact, when Sir was making this program of Ranchi and meeting Honorable CM Sir and to discuss the issues of CCL, BCCL, ECL, we have thought of this program. Jyoti program, sir, was initially 6th to 9th. So we asked Madam to shift one day, 7th to 10th, so that Honorable Minister Sir and Secretary Sir will address. This is one of the lifetime opportunities where Union Minister addressing our executives directly. This flagship project of Jyoti, this is a 5-month, monthly 5 days they will come here. This is 3 month, 3rd month. 4th month they will go to some expedition field, maybe northeast, as I was told by Dr. Raman. And 5th month, this is a leadership nurturing. I can tell you, sir, in NTPC I worked for almost quarter to 3 years. Those officers who joined 2009 to 14, we are no less inferior to any Maharatna company. Only the nurturing and self-belief and confidence. They can match any company across India, vis-a-vis private sector. They hardly joined in 2009 to 12, 13, might be completing 13 to 14, 15 years experience. And young executives who have come from GATE and other competitive tests, my welcome to all. And this is also an opportunity. For me, I came in 2010, IACM, uske pehle ek bar 3 days program, where Alok Parti Saab was Special Secretary Coal, who was addressing us. After that, we have not met any, and I am thankful to Honorable Minister Sir. He has given time to bless us, and Secretary Sir came from Civil Aviation Department. Previously, he was DG Civil Aviation, and he was in the process of this Air India to Tata's. The entire business process, sir was there. Yesterday, our flight came right time, around 7:40, but we were on the air for 1 hour 20 minutes. So I don't know whether the 4 flights were diverted, 2 to Delhi, 2 to Raipur. So what is our number? But the pilot is very courageous. The air hostess, the dynamism, they sir, definitely we will be landing. From the top, we are seeing very much it is visible, but there is a blanket of fog where it is the air safety standards. But after 1 hour 20 minutes, we were there to receive Honorable Minister Sir and Secretary Sir. We are fortunate enough to receive. And I don't want to waste time. And my best wishes to IACM. Actually, IACM is understaffed. Only 11 executives and 4 non-teaching staff, and total only 15. But by the contractual services they are maintaining, and Madam has started this. And Manthan, one growing of nurturing of GMs to DT directors and directors to CMDs also. 2 other programs, flagship programs, Madam has started in the last 2 years under the guidance of Director HR, Mr. Vinay Ranjan. So we have to take it in other levels where our executives, when our PHB interviews are there, when other companies are facing. So we have to prepare ourselves. If you want to become Director HR
Ahuti has become, that Dani Madam in Director Finance. So it is wide open for our row number 3 to 5 Jyoti participants. You can become one day directors, CMD, everything is open. But at the same time, you have to see sustainability. Companies are diversifying from coal to coal gas, coal to other chemicals. Coal we are having no depth. So coal to better, cleaner technologies we have to go. Solar, other business diversification we have to see. All other young executives should follow right from now. So our vision should be the young batch who has come and going to stay for almost 4 decades. For their time, the last day of our service, the company should be remain as vibrant as of now. That should be our aim. I once again thank Honorable Minister Sir, he has given his time, Honorable respected Secretary Sir, Secretary Madam, Sunil Singh Sir, and all our members who have joined. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपके उद्बोधन से हम सभी पर सब कृतार्थ हैं और निश्चय ही हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन है परमादरणीय एडिशनल सेक्रेटरी मैम से कि वे आएं और हम सभी को संबोधित करें। Respected Honorable Minister of Coal and Mines, respected Secretary Sir, dignitaries on the dais, and dear friends, I'll just say 3 words. It is so happy to see so many ladies in the sector because many of you may not be knowing. I'm in the sector for 12 years, and when I joined in CCL in 2009, that time it was hardly I was able to see any ladies around. So it's heartening to see all of you here and welcome aboard. And I'm sure you're on the first or second rung of the ladder, and I wish to see you up there. All the best, and all the best to all the other trainees. Wish you a wonderful future. Thanks a lot. बहुत धन्यवाद मैम। त्रिशब्दात्मिका आपकी आशीर्वाणी से हम सभी कृतार्थ हैं। आप सभी आपको धन्यवाद देते हैं। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन है परम आदरणीय कोयला सचिव साहब से कि वे आएं और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। सर। Honorable Union Minister for Coal and Mines, Shri Kishan Reddy ji, PM Prasad Saab, Ms. Smita, my colleague, Mrs. Raman, and the future of coal that I see before me this morning is a very, very elevating experience in such tranquil surroundings, which is conducive to learning, to experience sharing, and to taking your thought process to another level. I'm happy to see that being an engineer myself, I can relate to an engineering mind. An engineering mind must always be inquisitive, it must look at detail, and it must always look for processes which can be done better. So we are standing at the cusp of huge technological change. Mining has been done in a particular manner, it will also continue to be done in a particular manner. But technology is a huge enabler, as all of you know. The use cases and the applications of a broad spectrum of technologies is what you should open your mind to, because you're just stepping in on a fresh canvas, you don't have preconceived notions, you see how fast the pace of technological change is, how disruptive technology is. So how you could harness 5G, you could harness drones, you could harness all other technology applications to make mining more efficient, more optimal, and actually make the organization, as you go forward, a future-ready organization with a futuristic perspective. As Prasad Saab mentioned, that we are also looking at a huge kind of resculpting of priorities. So while production remains our bread and butter, we remain the pillar of the nation's energy security for a long, long time to come. But we would do well to move ahead of the curve, look at diversification, look at all other things which we can kind of reinvent ourselves with. And I think that is the way to go. Another thing which I would suggest from a training perspective to the head of the institution
is that while you have induction training for the newly inductees, you have a very, very laudable initiative of Jyoti, which is, I think, a real trendsetter in the organization, and I can relate to it on a personal level because having come from aviation, as Prasad Saab mentioned, we have about 15% women pilots in India, which is the highest in the world in any country. So as the DGCA, I took the lead for a lot of gender diversity, not only within DGCA. We had aeronautical engineers, we have aircraft maintenance engineers who are women, and of course we have flight operations inspectors who are lady pilots. We also nudged the industry to move in that direction, that when women are joining sunrise professions like aviation, but there is a lot of ground to be covered in terms of the representation of women in leadership positions. So that is where I see a lot of hope, and I must compliment Prasad Saab, his team, and more importantly, Honorable Minister at every forum, on every occasion, has always been asking this very pertinent and searching question. Why don't I see more women there? Why can't women get into this niche area? So I think the sky is the limit. You have to keep pushing the envelope. And I think, sir, women being engineers have an eye for detail, and women being women have a greater eye for detail. So they can actually value add and really bring a different perspective to all that is there. So as a training institution, while we look at induction trainings, we look at trainings for different levels from GMs to directors and things like that. We must also occasionally look at, sir, vertical integration training, because a lot of the time, the top management thinks in a particular, senior management thinks in a particular perspective, while the youngsters who are at the cutting edge have bright ideas, they have a different perspective, and will always be useful to match these perspectives. So आप vertical integration course भी एक शुरू करिए जहाँ senior most GM level, ED level officers रहें और cutting edge पे भी जो officers हैं वो रहें, because that will surely, that churning of thought process will lead to newer ways of thinking, and we'll all be able to make a collective difference to what our common outcome is. So I wish you all the best, and it's been a pleasure to be here. Thank you for inviting me. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक वचनों से हम अनुग्रहित हुए। आपके ये शब्द रत्न वास्तव में हम सभी के लिए पाथेय स्वरूप हैं और दीर्घ काल तक हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगे। पुनश्च आपका अभिनंदन करता हुआ मैं समिलन निवेदन करता हूँ हमारे परम सम्मान्य ऑनरेबल मंत्री महोदय का कि वे आएँ और अपने उद्बोधन के लिए प्रतीक्षारत इस सभा को अपने आशीर्वचनों से कृतकृत्य करें। सर। Secretary, Ministry of Coal, Government of India, Sri Vikram Devdutt ji, Additional Secretary, Coal, Srimati Bismita Tej ji, Chairman Coal India, Sri PM Prasad Garu, my friend, former parliament member, son of the soil, Sri Sunil Kumar Singh ji, all the CMDs, those who are present, directors of Coal India, PSUs, and especially this IICM Executive Director, Dr. Kamakshi Ramanji, all the faculties and all the staff members of IICM and participants in this Jyoti Women Leadership Program and newly joined management trainees and
and all other participants. सबसे पहले आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के संदर्भ में मैं आप सब लोगों को कोल मिनिस्ट्री के द्वारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं। IICM के सभी टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग ट्रेनी ऑफिसर्स इस ज्योति वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम में जो भाग ले रहे हैं, आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। सिर्फ IICM का नहीं तो कोल मिनिस्ट्री का लक्ष्य नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक टारगेट है, देश में हमारे माताओं को, हमारा बहनों को ठीक तरीके से हर सेक्टर में भागीदारी होना चाहिए। देश एक विकसित भारत होना है। विदाउट हमारे माताओं का, हमारा बहनों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो देश विकसित भारत नहीं बनेगा। इसके कारण लगातार 10 साल से हर सेक्टर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो फीमेल पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन कदम कदम पर हर सेक्टर में प्रयास कर रही है। आपको मालूम है आज डिफेंस में, एयरफोर्स में हो और आर्मी में हो, नेवल सेक्टर में भी हो, हर सेक्टर में एक हमारा एक डायनामिक हमारे फीमेल सोल्जर्स, पायलट्स, जैसे अभी हमारा कोल सेक्रेटरी बताया, जो एयर इंडिया में जो पायलट्स है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स, वुमेन पायलट्स इस धरती पर भारत के जो सिविल एविएशन में काम करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में हमारे पायलट्स इधर सीखने के बाद अलग अलग दुनिया के एयरलाइंस में भी वो काम कर रहे हैं। आपको आज इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ट्राइबल सेक्टर से आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको अभी जनवरी है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हम करते हैं। जो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सभी लोगों के सामने जो परेड होता है, RDC रिपब्लिक डे परेड, उस परेड में लगातार 2 साल से, लास्ट ईयर तो 100% जो डिफेंस के फोर्सेस रहते हैं, जो वुमेन सोल्जर्स के द्वारा 100% डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट ईयर किया गया। दुनिया में कभी किधर भी नहीं हुआ, आज भारत में हुआ है। इस साल लगभग 5,000 गर्ल्स फॉर ऑल ओवर दी इंक्लूडिंग झारखंड, 5,000 गर्ल्स जो कल्चरल डिपार्टमेंट के तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कर्तव्य पथ पर, 5,000। आपको मालूम है आज IT सेक्टर में नॉट ओनली इन इंडिया, यू टेक इन अमेरिका, UK, जर्मन, अलग ऑस्ट्रेलिया में जितने भी IPT सेक्टर में भारत के हमारे बेटियां दुनिया में जाकर डोमिनेट कर रहे हैं। अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में दुनिया में जाकर आज उसका लीड कर रहे हैं। ये यार हमारा भारत का मातृशक्ति का, वुमेन सेक्टर का जो फोर्स है, आज दुनिया भर हमारा परफॉर्मेंसेस बता रहे। मैं हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हमारे केरला के हमारे सिस्टर्स, दुनिया में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है हमारा केरल के
हमारे बेटियां जो हॉस्पिटल में सेवा नहीं करते हैं, सभी टॉप हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड हमारे केरल के बेटियां दिखती हैं। ऐसे आज मैं थोड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ, हमारा कोल मिनिस्ट्री में भी दिख रहे हैं। आने वाले दिन में जिधर जिधर हमारे मातृशक्ति काम कर सकते हैं, जरूर उधर उनको जिम्मेदारी देना है, उनको प्रोत्साहित करना है। सिर्फ आप इंजीनियर्स नहीं होना चाहिए, आप करना चाहिए कोल सेक्टर में। इसीलिए आज ज्योति वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब भारत के इस कोल माइनिंग में अपना योगदान देने के लिए आप डेडिकेट हुआ है। जो कोल इंडिया सिर्फ मैनेजमेंट तक आपका सेवा सीमित नहीं होना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऐसी हर सेक्टर में आप रिसर्च करके आने वाले दिन में कोल का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत बनना चाहिए। इसके लिए कोल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल, विदाउट कोल मिनिस्ट्री का योगदान अगर नहीं बढ़े तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत नहीं बनेगा। आप जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजली चाहिए, स्टील होना है तो बिजली चाहिए, सीमेंट होना है तो कोल चाहिए। हर सेक्टर में जो भी आज भारत में काम करने का, जो विकास करने का जो रास्ता है, वो रास्ते में जाने के लिए कोल को साथ ले जाना चाहिए। बिना कोल का कोई विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए कोल सेक्टर जितना मजबूत होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से अलग है, मगर आज भारत का जो स्थिति है वर्तमान में, कोल सेक्टर का और जितने भी एक्टिविटी है आज उसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहिए और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। वर्कर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर देखना चाहिए। कोल एरिया में वेलफेयर का लोग, जो जितने भी लोग हैं उनका वेलफेयर एक्टिविटी में जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसके लिए हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग पेपर सबमिट करना, आप लोग स्टडी करना, फील्ड में जाना, जो हमारा वर्कर्स का प्रॉब्लम क्या है, हमारा बॉटलनेक किधर है, प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या हो सकता है, और एरिया विकास में हमारा कोल मिनिस्ट्री के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से क्या हो सकता है, माइन क्लोजर एक्टिविटी में कैसा होना चाहिए, इसमें हम सब मिलकर काम करना चाहिए। बताते हैं हम 4 दिन ना रहे मगर भारत का शान रहना चाहिए, क्योंकि ये धरती है। इस धरती को हम सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको भारत माता के में हम पुकारते हैं। इस भारत माता के जो हमारे को आशीर्वाद देकर, जैसे हमारे को उजाला लेने के लिए, विकास के लिए पानी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, खाने का जितने भी फसल है फसल देते हैं, उसके अंदर कोल भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सिर्फ भारत माता ही देते हैं। कोई ऐसा नहीं है भारत माता से हट के जो मिलता है। इसीलिए इस धरती को संभालना, भारत माता को शान से रखना हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसीलिए जितने भी कोल निकालते हैं, कोल निकालने के बाद माइन क्लोजर में डेडिकेशन के साथ, कोई लोगों को बताने के लिए एक्ट है, जो एक्ट को फुलफिल करने के लिए काम नहीं करना,
मन से कमिटमेंट के साथ ये मैं इस धरती में जन्म लिया है, इस धरती में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर मेरा बेटा आएगा, आने वाला पीढ़ी आएगा, इस भविष्य धरती से जुड़ा हुआ है। इस धरती को बचाना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना हमारा जिम्मेदारी है। ये कोल सेक्टर में काम करने वाले हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि बिना कोल का काम नहीं हो सकता है। आज स्थिति ऐसी है, आपका हाथ में जो सेलफोन्स है, बिना कोल का सेलफोन काम नहीं करता, क्योंकि चार्ज होना चाहिए। चार्ज किधर से मिलता है? पावर कोल से ही मिलता है। आपके घर में मैं बार बार बोलते रहता हूँ, भूखा 2 दिन 3 दिन रहेंगे, मगर अर्बन एरियाज में 1 घंटा अगर बिजली नहीं गए, हमारे को फ़ोन आएगा, करंट चले गए। मेरा हैदराबाद से आता हूँ मैं, एमपी साहब फ़ोन ने करंट चले गए, 1 घंटा हो गया, क्या कर रहे हैं आप? ये स्थिति है। अगर भूखा रहे तो कोई फ़ोन नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंस है आज का। जो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर जगह बिजली के बिना एक दिन 1 कदम भी कोई सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर बिजली चाहिए, बिना कोल का बिजली भारत में प्रोडक्शन आज का स्थिति नहीं है। 70 to 80% ऑफ पावर थ्रू कोल सेक्टर में हम आज प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसीलिए कोल का इंपॉर्टेंस देखना, कोल जरूरी है लेना। कोल लेने के बाद उस बाइन क्लोजर एक्टिविटी में जो एनवायरमेंट दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट देखने के बाद ये जरूरी है कि इतने अच्छे आज एनवायरमेंटल ग्रीनरी डेवलपमेंट किया है, वैसे ही सभी जगह जैसा इंस्टीट्यूट है वैसा भारत रहना चाहिए। आज मैं जब हमारा गांव में, हम किसान का परिवार से आता हूँ, जो भी मेरा कुछ चाहिए हमारा परिवार में, एक्सेप्ट साल्ट, कपड़ा, क्लॉथ, एवरीथिंग हमारा खेती के अंदर होता था। ऑयल से लेकर एवरीथिंग, चावल से लेकर शुगर तक हमारा खेती में हम प्रोडक्शन करते थे, लोगों को देते थे। आज सब कुछ खरीदना पड़ता है, सब कुछ। आज ऑर्गेनिक था, जब नेचर आज ऐसा नहीं है, पूरा आज केमिकलाइज हो गया। भारत माता के जितने हम लेना चाहिए उससे ज़्यादा लेने के लिए उसको भी हम पूरा फर्टिलाइजर से केमिकलाइज करके उसको धरती को पूरा खराब करें। मगर आज का आज कोल के विषय पर भी हम इस विषय पर कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए और नया टेक्नोलॉजी, दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं स्पेशली जो कोल सेक्टर में फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल का जो हमारा बेटी, हमारा बहन, हमारे मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, इसका भी देखना चाहिए। उसके साथ साथ जैसा कोल मिनिस्ट्री भी काम कर रहे हैं, सिर्फ कोल के आधार पर हम जो पावर जनरेशन नहीं कर रहे हैं, जो हम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के द्वारा हम रिन्यूएबल एनर्जी भी, ग्रीन एनर्जी भी डेवलप करने के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये आने वाले दिन में ये चेंज होगा, हम देखेंगे नहीं देखेंगे, मगर दुनिया में आने वाले दिन में जो 100% ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट होने का एक बड़ा चैलेंज है हमारा सामने। भारत भी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में आप सब लोगों को इस कोल मिनिस्ट्री में मन से काम करना चाहिए, कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। सिर्फ मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, मेरे को 31 को नहीं तो 1 को सैलरी आएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे सैलरी मिलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। सिर्फ उसके लिए काम नहीं करना, इस देश के लिए, देश को सेवा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा समझकर आप लोग काम करना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को
जो आज ट्रेनिंग पे आप लोग आया हैं, आप सब लोगों को हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए आप लोगों को कोल मिनिस्ट्री में और अच्छे बड़े बड़े पोजीशन में नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं आप लोगों को, वुमेन सेक्टर में, फीमेल सेक्टर में, क्योंकि आज हमारे दोनों एडिशनल सेक्रेटरीज कोल मिनिस्ट्री में, सेक्रेटरीज तो हमारे विक्रम देव जी है, हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज मेरे ख्याल से कोई भी मिनिस्ट्री में 2 एडिशनल सेक्रेटरीज हमारे माता है नहीं, मगर हमारा मिनिस्ट्री में 2 है। आज इस इंस्टीट्यूट का भी हमारा बहन है, इसीलिए हमारे डॉक्टर कामाक्षी रामन जी भी है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिन में हर सेक्टर में अच्छे अच्छे की पोस्ट में आप लोग रहना चाहिए। एक माइनिंग लेने वाले वर्कर से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी तक हमारे की पोस्ट में महिला रहना चाहिए, मेरा इच्छा है। फिर एक बार आपको हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय मंत्री महोदय, आपके इन आशीर्वचनों से हम कृतार्थ हैं। भारतवर्ष के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की शान एवं भारत माता के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता व इस कार्यक्रम में अपने कोल इंडिया के पथ को आलोकित करते हुए सतत पोषणीय विकास को रेखांकित करते हुए आपके इस सारगर्भित उद्बोधन एवं अनुपम आशीर्वचनों से हम सभी कृतकृत्य हैं। मुझे आपके इस भव्य व्यक्तित्व एवं विद्वत्तापूर्ण वाणी को देखकर स्मरण आ रही हैं मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ। पुरुष प्रवर इस काल के कैसे सदाशय हैं आहा, संसार को इनका सुयश कैसे समुज्ज्वल कर रहा। तन में अलौकिक कांति है, मन में महासुख शांति है, देखो न इनको देखकर होती सुरों की भ्रांति है। इन्हीं पद्यों के साथ मैं पुनश्च आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके ये शब्द हम सभी के लिए उपादेय हैं और हम तदनुरूप आपके मार्गदर्शन में कदम से कदम मिलाकर हमारे कोल इंडिया परिवार को, हमारे भारत राष्ट्र को और मानवता को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाते रहेंगे। इस कार्यक्रम के लगभग अंत में निवेदन है हमारी ईडी मैम और आदरणीय चेयरमैन साहब से कि वे मंचस्थ गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस समवेत उपस्थिति को सभी के स्मृति पटल पर चिरस्थायी बनाएं। सर और मैम। बस 1 मिनट सर। कार्यक्रम के अंत में मैं दिव्यसानु पांडे आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूं हमारे अभिभावक आदरणीय मंत्री महोदय को, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर ये अनमोल क्षण हमें दिए। मैं आभारी हूं आदरणीय सचिव महोदय का, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एडिशनल सेक्रेटरी मैम को उनके उद्बोधन के लिए। आभारी हूँ चेयरमैन साहब का, जो हमारे कुशल अग्रगण्य हैं। मंच के सम्मुख विराजमान कोयला मंत्रालय के गणमान्य अधिकारियों, आदरणीय CMDs, डायरेक्टर्स एंड CVOs को हृदय से धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूँ। कोल इंडिया IICM के हमारे सहकर्मियों, प्रेस मीडिया के कर्मियों, ज्योति कार्यक्रम की आदरणीय प्रतिभागियों और MTs को भी हृदय की अंतिम गंभीरताओं से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोगी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ मैं निवेदन करता हूँ कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। अंत में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में निवेदन है, ये कार्यक्रम के औपचारिक समाप्ति की घोषणा है। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि मंत्री महोदय एवं गणमान्य अतिथियों के साथ फोटो लेने हेतु पीछे के द्वार से ओपन एयर थिएटर में समवेत हों। धन्यवाद। और दुनिया में हेल्थ डिपार्टमेंट सर आप कितना कम है इसमें तो